so that the points A 7, 10, B -2, 5 and C 3, -4 are the vertex of an isosceles right angle triangle. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन से है क्लास 11 का। ठीक है, इसको क्या करना है कि तीन को वर्टेक्स दिया है ए बी सी। ये तीनों वर्टेक्स से दिखाना है कि ये तीनों वर्टेक्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का है, यानी कि समकोण त्रिभुज का है। ये जो वर्टेक्स है ए बी सी वो समकोण त्रिभुज के वर्टेक्स हैं। देखो ये वर्टेक्स दिए हमें त्रिभुज के। ठीक है, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना दिए, लेकिन आपको ये दिखाना है। ठीक है, ये वर्टेक्स ए है, कितना है 7, 10। वर्टेक्स बी है -2, 5 और वर्टेक्स सी है 3, -4। तो हमको अब बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो ये बताने के लिए क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज का रूल क्या है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ये है, ठीक है, तो ही राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि हमें प्रूव करना होगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये वर्टेक्स दिया है तो हम AB, BC और AC निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे AB, BC, AC। तो वही जो आपका फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, D इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है यही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB, फिर BC, फिर AC निकालेंगे। तो AB निकालते हैं। तो AB के लिए देखो, AB के लिए तो AB के लिए वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x1, y1। A क्या है 7, 10 और B के लिए -2, 5। ये वर्टेक्स दिया हुआ है। अब x1, y1 इससे निकालना है। तो x1 बराबर 7, x2 बराबर y1 बराबर कितना होगा 10। उसी तरह B से निकालेंगे तो इससे x2 निकलेगा कितना -2 और y2 बराबर 5। क्लियर। अब यहां से हम AB निकाल सकते हैं। तो AB डिस्टेंस इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला यहां लिख देते हैं हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पुट करते हैं, हम पुट करेंगे। x2 के जगह पे क्या होगा -2, सो पुट करते हैं -2 x2 - x1 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 5 - 10 का होल स्क्वायर, 5 - 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 - 7 -9। ठीक है, -9 का स्क्वायर और ये होगा 5 - 10 तो -5 का स्क्वायर। क्लियर, इज इक्वल्स टू 9 9 81 -5 का स्क्वायर 25 और 81 और 25 कितना हो गया 81 और 25 5 1 6। ठीक है, 8 2 10 √106 यूनिट। ये कितना आया √106 यूनिट। अब उसी तरह BC निकालेंगे, है ना BC। तो BC के लिए B क्या है, देखो अब यहाँ पे इसको हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट जो है x1 y1 और x2 y2 लिख दे रहे हैं BC के लिए, है ना BC के लिए। तो यहां से देखो x1 क्या हो जाएगा -2 y1 -5। तो x1 बराबर -2 y1 बराबर -5, y1 बराबर -5।
दूसरा बी सी, सी के लिए x2 बराबर 3, x2 बराबर 3, y2 बराबर -4, y2 बराबर -4, यही है। हाँ, अब BC निकालते हैं तो डिस्टेंस BC, BC इक्वल्स टू, अब दोबारा फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बैठा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 यानी कि 3 -2, 3 -2, तो यहां डायरेक्ट कर देते हैं 3 + 2, सो 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 -5 y1 कितना है 5 दिया हुआ है, तो ये सब छोटा छोटा मिस्टेक है। y1 बराबर 5 होगा यहाँ पे, तो -4 -5 होगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस आप लोग अपने से भी ध्यान दे सकते हैं कि कहाँ क्या लिखेंगे। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 5 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा 25 प्लस 81, यही ये भी वही आया 106 यूनिट है ना, 106 यूनिट आया। अब AC क्यों देखते हैं, तो AC का वर्टिक्स लेते हैं x1 y1 और x2 y2। सो AC के लिए x1 क्या हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा देखो, माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाता है। ए में क्या है, x1 है 7 और y1 है 10, x1 है 7 y1 है 10, y1 बराबर 10, यही है ना। और दूसरा C में अब देखना है, C में तो x2 है 3, x2 बराबर 3, y2 बराबर -4, क्लियर। हाँ, अब AC निकालते हैं, तो AC बराबर फॉर्मूला के अनुसार x2 - x1 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -4 - 10 का होल स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल्स टू 3 - 7 -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, है ना, कितना होगा, इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, सो रूट ओवर कितना होगा ये 6 6 12 का 2 और इधर 9 1 10 1 11 1 1 2, रूट 212 आया। हमें प्रूफ क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर देखो, AC का स्क्वायर कितना है, रूट AC बराबर इतना आया, तो AC का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के देखें कि आ रहा है कि नहीं, किसी तरह से भी कर सकते हो। अच्छा चलो निकाल लेते हैं AC का स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा, रूट 212 का स्क्वायर, है ना। अब इसे स्क्वायर यहां हटाएंगे तो रूट हटेगा तो कितना हो गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 212। अब AB और BC का स्क्वायर, AB प्लस BC का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB कितना आया, रूट 106 का स्क्वायर प्लस फिर एगो रूट 106 का स्क्वायर, क्लियर। अब इन दोनों का रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा, है ना, स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा, स्पष्ट है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। तो दोनों में कितना बचा, 106 प्लस 106 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 212। अब क्लियर हो रहा, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना आया, 212, और AC स्क्वायर भी कितना आया, AC का स्क्वायर ये भी आया 212, है ना। यहां से देखो, सो ये क्या बता रहा है, देखो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रिएंगल है ना। सो राइट एंगल ट्रिएंगल है, ये प्रूव करना था, ठीक है, ये शो करना था। तो ये क्लियर हो गया कि ए सी स्क्वायर इजिकल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रिएंगल है। इसमें क्या है कि वर्टेक्स दिया हुआ ए बी सी है ना, ये दिखाना था। तो पहले हम ए बी के लिए x1 y1 x2 y2 निकालनी है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाला है यहाँ लिखे हुए अलग से, उस फॉर्मूला से ए बी निकालें, फिर उसी तरह बी सी निकालें, फिर उसी तरह ए सी निकालें। और हम दोनों को देखें, ए सी स्क्वायर करके देखें 212, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके देखें तो 212, दोनों यानी कि इक्वल है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये था टॉपिक।